अच्छा, मुझे एक चीज बहुत अच्छी जो आपके करियर को मैं देखता हूं जब उसमें लगती है कि आपको इंजीनियरिंग की समझ थी। तो ये पुलिया वुलिया कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है वो जैसे आप समझे वो कम लोग समझ पाए। फिर आपने कैमरे का इस्तेमाल किया, माशाल्लाह आपका बोलना चालना भी ठीक रहा, या दबंगई एक आपने बोलने में दिखाई, उसका एक फायदा हुआ, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। फिर आपको धीरे से लगा कि नहीं अभी यूट्यूबिंग। माशाअल्लाह का मतलब क्या होता है? माशाल्लाह मतलब भगवान की दुआ से या जय श्री राम बोल लीजिए। अच्छा, मतलब इतना हो गया है बिहार में कि अभी बिल्कुल शब्दों पे या नहीं, मुझे मसाला नहीं मैं वो समझ गया पर मसाला समझ कि कहीं कोई मसाला नहीं, मैं आपकी बात भी समझ गया। जैसे आपने कहा कि आपको बहुत समय हो गया पत्रकारिता में, तो मैं आपका इशारा भी समझ गया, वो दर्शक भी समझ जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी फिर मनीष कश्यप को लगता है कि नहीं यार राजनीति, क्योंकि अल्टीमेटली तो राजनेता ही सबको डील कर रहे हैं, तो राजनीति में आओ। तो आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही और आपको मौका भी बहुत तेजी से मिलता चला। महत्वाकांक्षा सिर्फ और सिर्फ लालू जी के लाल का बढ़े, महत्वाकांक्षा सिर्फ मुलायम सिंह यादव के जो है बेटे का जो है बढ़े, वही महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। महत्वाकांक्षी सिर्फ बाल ठाकरे का बेटा हो सकते हैं, महत्वाकांक्षी सिर्फ करुणानिधि के बेटा एमके स्टालिन हो सकते हैं, और एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन हो सकते हैं। अगर एक साधारण परिवार से आने वाला यूट्यूबर जो है, अगर वो अपने राज्य के प्रति महत्वाकांक्षी हो जाए, अपने देश के प्रति महत्वाकांक्षी हो जाए, तो उसने कोई गुनाह किया है थोड़ी है। ये सवाल आप लोग जो है नेता के बेटों से क्यों नहीं पूछते हैं कि आप बहुत महत्वाकांक्षी है, आपका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, बाप अगर विधायक सांसद नहीं होता तो आप नेता नहीं बनते, क्यों नहीं पूछते? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जवाब देता हूँ ना, आप इतना अच्छा बोलते ही नहीं हो, मेरी तो कईयों से बात हुई है, 2 सवाल के बाद ही नहीं बोल सकते। लोग जो है उन्हें एक्सेप्ट क्यों करते? नहीं देखिए, वो तो आपने जैसे हम वंशवाद की राजनीति पे एक अलग से घंटे की किसी दिन चर्चा कर सकते हैं। मैं मानता हूं, और जितने भी लोग नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हैं फॉर एग्जांपल, आप ही की तरह एक छोटे परिवार से निकलकर आज देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। प्रधानमंत्री के पद पर जो भी पहुंचा, या मोदी जी पहुंचे हो, या मनमोहन सिंह पहुंचे हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे हो, पीवी नरसिम्हा राव पहुंचे हो, या उसके पहले जो भी मुरारजी जो भी पहुंचा हो, वो सभी लोग जो है नॉर्मल ही बैकग्राउंड से आया, सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के और इंदिरा गांधी जी को छोड़ के। नहीं ठीक है आपकी वो बात, पर हम ये देखते हैं कि आमतौर पर राजनीति में ऐसे बहुत से उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। मैंने जैसे कहा कि वंशवाद की राजनीति पर अगर बात करें तो एक बड़ी वो लंबी चर्चा निकल आएगी। मुझे आपसे बात करके समझ में आया कि बिहार में 2-3 मुद्दे हैं। एक तो ये हिंदू मुसलमान यानी सनातन वाली बात जो है, ये इस बार आप लोगों को ऐसा लगता है या तो बताया गया या आप लोगों ने ठान रखा है कि नहीं इस बार ये दांव चलने वाला है? नहीं, सनातन वाला बात नहीं है। देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, डेमोग्राफी चेंज हुआ। तो देखिए सनातन को जो है हमेशा जो है पत्रकारिता जो है ना दबाने का प्रयास किया है। आप देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हुआ। हम किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते हैं, हम पैगंबर साहब का जो है सम्मान करते हैं, हम कुरान का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने धर्म की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? हम एकदम बिल्कुल होना चाहिए। 1 बीघा जमीन है एक हिंदू परिवार के पास, 1 बीघा, जिसको एकड़ में अगर बोला जाए तो 1 एकड़ सपोज एक हिंदू परिवार के पास जमीन है। 1 एकड़ में वो किसान सम्मान निधि के लिए एक आदमी अप्लाई करता है, एक परिवार का, एक हिंदू। वही 1 एकड़ जमीन अगर किसी मुस्लिम परिवार के पास है तो वो 20 आदमी अप्लाई करता है 1 एकड़ में, 20 आदमी। हिंदू परिवार 2000 रुपया लेता है, मुस्लिम परिवार जो है 40,000 रुपया लेता है। हिंदू परिवार जब बैंक में जाता है तो कहता है कि किसान सम्मान निधि आया है क्या, मोदी जी का पैसा आया है क्या। जब मुस्लिम परिवार बैंक में जाता है तो कहता है मोदिया पैसा भेजले बाका। इस प्रकार के शब्दों का चयन किया जाता है। तो इस चीज को अगर हम कैमरा के सामने रख दें तो गलत हो गया। 42% शौचालय, 40% से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना, 40% से ज्यादा जो है हम लोग किसान समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना 40% से ज्यादा जो है मुसलमानों को दे दिए। उनकी संख्या जो है 16%, ले गए 40%। तो 16 से जो 40 के बीच का जो परसेंटेज है लगभग 24%, यानी ये 24% भारत के गरीब पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को मिलना चाहिए था। वो पिछड़े समाज और दलित समाज का हक 24% लेके मुस्लिम लोग चले गए। उसके बारे में अगर कैमरे के सामने बात कर दिया जाए कि यार तुम्हारा तो स्थिति जो है, मोदी सरकार ने रिफॉर्म कर दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, मोदी सरकार ने रिफॉर्म कर दिया।